अभी मैं मौजूद हूँ एनईडी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में, ठीक है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे हैं कि एनईडी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि फ़ीस कितनी है। देखो, ये जगह याद रखो, ये वही जगह है जहाँ आकर आप फ़ीस जमा कराओगे, सही है। और यकीन मानो, ऐसा प्राउड मोमेंट होता है ना जब अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आते हो एडमिशन के लिए और अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म करते हो, तो बड़ा ही प्राउड मोमेंट होता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखो यार, मैं जब यहाँ पर आया था ना, मैं जब यहाँ पर आके बैठा था अपने पेरेंट्स के साथ, मैं अपने भाई के साथ आया था बेसिकली, ठीक है। तो बहुत प्राउड मोमेंट था जब मेरा नाम कॉल हुआ और मैंने एडमिशन के लिए जाकर अपनी सीट कंफर्म कराई। तो यहीं पर आप आओगे, आपका नाम बोर्ड पे चल रहा होगा, आपके अब्बू, आपकी अम्मी, आपका भाई आपके साथ बैठा होगा, फुल चिल माहौल होगा, एयर कंडीशन चल रहा होगा ऊपर से। और जब आपका नाम कॉल होगा ना और आपको सीट मिलेगी पाकिस्तान की सिंध की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, तो अपने ऊपर ना आपको खुद जो है प्राउड होगा कि यार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना। चलो, ये तो प्राउड मोमेंट वाली बातें हो गई और इंशाल्लाह यू विल फील प्राउड सून। इंशाल्लाह आप जल्द आके यहाँ बैठोगे और अपना एडमिशन कंफर्म करोगे। अच्छा, चलो, मेरे साथ इबाद भाई मौजूद हैं। इबाद भाई, एक बात बताएं, जब आपका एडमिशन यहाँ हुआ तो उस वक्त फ़ीस कितनी थी? उस वक्त तो अगर हम बीएस प्रोग्राम का देखें तो अराउंड 35 थी। और अगर नहीं बीई का देखें यानी कि इंजीनियरिंग के बैचलर का देखें तो 35 थी। लेकिन अगर हम बीएस का देखें तो आई थिंक 37 अराउंड थी, लेकिन अब इंक्रीज़ हो गई है। अच्छा, ये जो है ना, इन्होंने सेमेस्टर फ़ीस बताई है, इसमें एडमिशन भी काउंट कर लो। यानी एडमिशन के टाइम पे ना आपको देनी होती है टोटल 76,000। ये हमारे टाइम की बता रहे हैं, अपने आपके टाइम की नहीं। यानी जब हमारा एडमिशन हुआ था सन 2021-22 में, तो ये उस टाइम की मैं बता रहा हूँ। अभी फ़ीस बढ़ गई है। अब जो एडमिशन की टोटल फ़ीस है ना, यानी जो आपने एडमिशन के टाइम पे टोटल फ़ीस देनी है वो 1 लाख के करीब करीब है, जिसमें कंप्यूटर साइंस हो गई और इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट हो गए। यार इबाद भाई, एक बात बताओ, बच्चा 1 लाख रुपए देगा, वर्थ इट है? वर्थ इट तो है, क्योंकि बाय द टाइम आप रियलाइज़ करते हो चीज़ों को कि यार किस तरह चीज़ें चल रही हैं, आपका एक्सपोजर होता है लोगों से अच्छे, तो काफ़ी चीज़ें आप सीखने को मिलती हैं, तो वर्थ इट ही है ओवरऑल। और आपको डिग्री दे रहा है एक जगह की, बहुत सारी चीज़ें आप कंसीडर करते हो, तो मेरे लिए तो वर्थ इट है। देखो यार, बिल्कुल वर्थ इट है। आप इन्वायरमेंट देख लो यूनिवर्सिटी का, आप ऑडिटोरियम देख लो। ऑडिटोरियम की फ़ीस नहीं है, पढ़ाई की फ़ीस है, लेकिन जब इतना अच्छा ऑडिटोरियम बना हुआ है तो समझ लो और भी चीज़ें अच्छी बनी हुई होंगी, सही है। तो बिल्कुल वर्थ इट है। 1 लाख रुपए क्या, 2 लाख रुपए भी होती तो भी वर्थ इट है, लेकिन ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि भाई 2 लाख हो जाए। लेकिन 1 लाख रुपए फ़ीस बिल्कुल वर्थ इट है। जो मैंने जो जमा कराई थी वो मुझे आज भी याद है, 75,000 जमा कराई थी। तो आज तक मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने 75,000 क्यों जमा कराया, ठीक है। बिल्कुल वर्थ इट है। आप बिल्कुल जो है ना इस फीस को देकर अफसोस नहीं करोगे। अच्छा, अब बात करते हैं स्कॉलरशिप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कॉलरशिप पे आना चाहते हैं, सेल्फ फाइनेंस। यार बात भाई, एक बात बताओ, स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस है एनईडी यूनिवर्सिटी में? कब मिलती है, कैसे मिलती है, कितनी मिलती है, कहाँ मिलती है? स्कॉलरशिप एक पोर्टल होता है आपका, स्टूडेंट पोर्टल, उसका आप अपलोड करो और आप जब स्कॉलरशिप आते हैं आप अपनी स्कॉलरशिप सर्च करो, अपनी जो आपको रेलिवेंट लगे उसमें अप्लाई करो। एक होती है एचईसी की होती है एक, उसमें पूरा कराची इनरोल्ड हो रहा होता है, तो उसमें कोशिश करो कि उसमें हो जाए। देखो यार, मैं आपको बता दूं कि स्कॉलरशिप के ना बहुत सारे जो हैं यहाँ पर तरीक़ेकार मौजूद हैं। एनईडी यूनिवर्सिटी खुद ही स्कॉलरशिप देती है, एचएससी स्कॉलरशिप देती है, सिंध हुकूमत स्कॉलरशिप देती है, पाकिस्तान हुकूमत मतलब हमारी जो फेडरल हुकूमत है पाकिस्तान की, जो मेन हुकूमत है, वो भी स्कॉलरशिप देती है। एलुमनाई स्कॉलरशिप देते हैं, बल्कि यहाँ पर आपको उधार भी मिल जाता है फ़ीस के लिए। तो वो बच्चे जिनके पास फ़ीस नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है, वो बच्चे जिनके पास फ़ीस में अभी ज़ीरो पैसे पड़े हुए हैं, तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप टेस्ट की बिल्कुल दिल लगा के तैयारी करें, क्योंकि मुझे पता चला कि बहुत सारे बच्चे टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे कि फ़ीस नहीं है। यार ये तो कोई बात नहीं हो गई, पैसे तो कभी आपको रोक ही नहीं सकते आगे बढ़ने से, ठीक है। तो फ़ीस के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मसला ये है कि आप बस टेस्ट की तैयारी करो। जैसे ही टेस्ट क्लियर कर लोगे 80 नंबर से, 70 नंबर से, आपका एडमिशन कंफर्म होगा, उस वक्त आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी और आपको फ़ीस नहीं देनी होगी। बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, मैंने बताया, अभी इबाद भाई ने भी बताया कि आप जो है वो स्टूडेंट फेयर के नाम से ना एनईडी में ही वेबसाइट है और एनईडी में उसका पूरा प्रोसेस है, वो मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन टेस्ट पास होने के बाद आपको कोई फ़ीस नहीं देनी होगी, एडमिशन हो जाएगा, लेकिन स्कॉलरशिप मिलने पर है।